ये कल के डाउन टू अर्थ में मैंने ऑलरेडी बताया था कि स्टर्जन, हमें याद रखना है कि स्टर्जन क्या है, ये एक फिश है, ठीक। और ये मोस्ट एंडेंजर्ड फिश है ऑलमोस्ट, क्योंकि इसके एग्स के लिए, जिनका नाम है रो, इसके लिए इसे मार दिया जाता है, और भी चीज़ों के लिए मार दिया जाता है, बट हमारे लिए काम का नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ की स्पीशीज़ नहीं है, ठीक है। तो इतना काम का नहीं है। और मैंने कल डाउन टू अर्थ में ये भी बताया था, द नॉबे रिवर के बारे में बताया था मैंने, कि ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है यूरोप की, ठीक है। और ड्रेन कहाँ करती है, ये ब्लैक सी में ड्रेन करती है। और जो लार्जेस्ट रिवर है यूरोप की, वो कौन सी है, वोल्गा है। वो कहाँ ड्रेन करती है, लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड, कैस्पियन सी में, ठीक है। तो याद रखना, और अगर चाहो तो डाउन टू अर्थ वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने धनौबे रिवर का पूरा पाथ ट्रेस किया है, ठीक है। यहाँ अब देखो, इस आर्टिकल डिस्कस करने से पहले मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखो, ये 2024 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लग गया, हाँ। अब देखो, इसमें पूछा है कि कौन सी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। अब क्या होगा कि सब लोग, अब जितने भी आप देखोगे पढ़ाने वाले, अब क्या होगा, जितने भी पढ़ाने वाले हैं वो अब क्या करेंगे कि वो राफेल्स के फीचर बता देंगे, मिग के फीचर बताना शुरू कर देंगे, तेजस का फीचर बताना शुरू कर देंगे, ठीक है। इन सब का फीचर बनाने लगेंगे कि इंपॉर्टेंट है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? इसका रीज़न है, ये क्यों आया था कोई क्वेश्चन पेपर में, देखते हैं। हाँ देखो, ये आर्टिकल है कब का, 13 मार्च का आर्टिकल है, ठीक। अब इसमें क्या है कि इसमें न्यूज़ में था कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, उसने अप्रूव किया है 15,000 करोड़ का प्लान फॉर 5th जनरेशन फाइटर जेट्स। अब इंडिया के पास ये 5th जनरेशन वाली कैपेबिलिटी थी ही नहीं, ठीक है, इसलिए ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। और ये बहुत रेयर है वर्ल्ड में कि ये 5th जनरेशन वाली और 3 कंट्रीज़ के पास है। तो यूएस हो गया, रशिया हो गया, और तीसरा जो है वो चाइना है, ठीक है। तो ये रेयर है, इसलिए आया था, ठीक है। और जैसे ऐसे ही जो रीजनल सैटेलाइट वाला क्वेश्चन आया है इससे पहले, मेरे ख्याल से 2022 के प्रीलिम्स में आया था या 2021 के प्रीलिम्स में आया था, रीजनल सैटेलाइट वाला, वो भी एक रेयर चीज़ थी वर्ल्ड में। एक जापान के पास था और एक इंडिया के पास था, इसलिए वो पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम तेजस के सारे फैक्ट्स याद कर लें, मिग के सारे फैक्ट्स याद कर लें, फिर आखिरी एग्जाम में कुछ नहीं याद रहेगा। अब इतने ज्ञान के बाद फिर भी हम देख के तो जाएंगे ही कि क्या है ये। तो ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है, ये हमारा सेकेंड इंडिजिनस फाइटर जेट है, ठीक है। ये काम का है, और ये 4.5 जनरेशन है, ठीक है। उतनी कैपेबिलिटी नहीं है 5th जनरेशन तक, बाकी कुछ काम का नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, सुपरसोनिक है, एक चीज़ ये है सुपरसोनिक। अब इस आर्टिकल में क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन है। ये बेसिकली गिबन है। अब गिबन क्या होता है, ये एक प्राइमेट होता है। अब प्राइमेट क्या होते हैं, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि क्लास होती है, उसके बाद डिवीजन होता है, जैसे कि ऑर्डर होता है। तो जैसे क्लास जो है, मैमल क्लास के अंदर एक ऑर्डर होता है प्राइमेट्स, ठीक है। उसके अंदर आते हैं गिबन, मंकीज़ भी हमारे इसी के अंदर आते हैं, एप्स भी आते हैं, इवन लेमोर लेमोर करके होता है, वो भी आते हैं। अब गिबन्स क्या होते हैं, ये एप ही होते हैं, बट इनकी पूंछ नहीं होती है, ठीक है, नो टेल, याद रखो। और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही पाए जाते हैं, और इंडिया में सिर्फ एक ही गिबन की स्पीशीज पाई जाती है, और वो नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है, ठीक। ये हो गया। अब इनके वो देख लेते हैं कि ये फीचर्स क्या हैं, जैसे कि ये सोशल एनिमल्स होते हैं और हाईली इंटेलिजेंट होते हैं। स्मॉलर होते हैं लेकिन इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, स्मॉलर इन कंपैरिजन टू अदर प्राइमेट्स, ठीक है। और मोनोगैमस रहते हैं। मोनोगैमस मतलब अपनी पसंदीदा औरत के साथ ही रहते हैं हमेशा, या मर्द, जो भी केस रहे, ठीक है, लाइफ लॉन्ग। अब आता है अब काम वाली बात कि इनका स्टेटस क्या है। देखो, दो तरीके के होते हैं बेसिकली। क्या है कि पहले सेम ही स्पीशीज थी, बट 1.4 समथिंग मिलियन ईयर्स पहले ये डाइवर्सिफाई हो गया दो ग्रुप में। तो एक है हमारा ईस्टर्न, जो ईस्ट में पाया जाएगा वो ईस्टर्न उलॉक गिबन हो गया, और जो वेस्ट में पाया जाएगा वो वेस्टर्न उलॉक गिबन हो गया। तो जब देखो वेस्टर्न में आ रहा है ई, तो ये हो गया एंडेंजर्ड, और ईस्टर्न वाला जो है हमारा वो वल्नरेबल है, ठीक है। और WPA एक्ट में शेड्यूल 1 में आएंगे, ठीक। अब आगे की बात कि एक ही इंडिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम इस पे पड़ा हुआ है, गिबन पे नाम पड़ा है, क्योंकि गिबन वहीं मिलते हैं। तो गिबन पे जो नाम पड़ा है उसका नाम है हॉलन गबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे है, ये है हमारी असम में, ठीक। बाकी भौगदोई रिवर याद कर लो, भौगदोई रिवर
बाकी नाहर ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये स्टेट ट्री है असम मिजोरम का, इसलिए नाहर ट्री मिलता है इसके आसपास, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास। और लॉन्ग ट्री भी मिलता है। अब देखो काम की एक और बात कि नॉर्थ ईस्ट में एक ही नॉकटर्नल प्राइमेट मिलता है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, एक ही नॉकटर्नल प्राइमेट मिलता है जिसका नाम है बंगाल स्लो लॉरिस। ठीक है, स्लो क्योंकि ये स्लो होता ही है, धीरे धीरे चलता है। ये भी इंसेक्ट्स को खाता है, और ऊपर जो हमारा गिबन था ये भी इंसेक्ट्स खाता है, इंसेक्ट्स प्लस फ्रूट्स खाता है। ठीक, ये तो इंसेक्टिवोरस ही होता है टोटली, सिर्फ इंसेक्ट्स पे फीड करता है। इवन मैंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट में ओनली नॉकटर्नल है ये, ठीक है, नॉकटर्नल प्राइमेट है ये। बाकी मिलता है ये तमिलनाडु वगैरह में मिलता है ये स्लो लॉरिस जो है। ठीक, इसमें काम का इतना ही था। नेक्स्ट चलते हैं। और ये जो हमारा गिबन है ये हमारा, क्योंकि देखो नॉर्थ ईस्ट में मिलता है तो म्यांमार में भी मिलेगा, चाइना में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब महानदी रिवर क्यों न्यूज़ में है, ये काम का नहीं है। महानदी रिवर की ज्योग्राफी काम की है। ठीक है, तो ज्योग्राफी डिस्कस करते हैं डायरेक्ट। पहला ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये तो पता ही है सबको ऑलमोस्ट। ओरिजिन कहाँ से होता है? सिहावा हिल्स है, दंडकारण्य फॉरेस्ट होते हैं जो कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। वहाँ से सिहावा जो रेंज है वहाँ से ओरिजिन होता है इसका, छत्तीसगढ़ से। अब इसका वो देखो बेसिन कहाँ कितना है, कैचमेंट एरिया और बेसिन कितना क्या होता है कि जहाँ जैसे ये रिवर है ये उसकी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक, तो जितना एरिया ये ड्रेन करते हैं उसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया या फिर बेसिन। ठीक है, तो इसका बेसिन जो एक्सटेंड करता है, देखो छत्तीसगढ़ से तो ये फ्लो ही करती है, उड़ीसा से ये फ्लो करती है, तो ये तो याद ही रहेगा। ये याद रखना है कि झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मतलब इसके छत्तीसगढ़ के पीछे वाला एमपी, उसके नीचे महाराष्ट्र, और इधर उड़ीसा के ऊपर झारखंड, ये तीनों इसके बेसिन में आता है। और इंपॉर्टेंट सिटीज जो सिचुएटेड है कुछ, देखो छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर इस पे सिचुएटेड है, संबलपुर जहाँ पे हीराकुद डैम है। ठीक, कटक, ये भी याद रखना है। अब हीराकुद डैम के बारे में क्या है, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट अर्दन डैम है, ये याद रखना है। अब हीराकुद डैम कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि मैंने ऊपर बताया कि संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। संबलपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक, अब ट्रिब्यूटरीज डिस्कस कर लेते हैं। अब मैप देखना। अब रिवर का फ्लो किस डायरेक्शन में है? रिवर का फ्लो ऐसे डायरेक्शन में है। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये हो गया लेफ्ट। तो जिधर भी फ्लो हो उधर आप अपना फेस कर लो और फिर देखो लेफ्ट। अब जो आपका लेफ्ट होगा वही रिवर का लेफ्ट है, तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गए। ठीक, अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज याद रखने का तरीका क्या? देखो एक सियोनाथ है, एक हसदियो है, और मांद है और इब है, तो इसको याद रखना है सीओ, हस, मैन, इब। हरियाणवी आ गई थोड़ी सी, लेकिन ऐसे ही है, सीओ, हस, मैन, इब। ठीक, और नीचे वाला ये जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कैसे याद रखना है? पेल ऑन जॉन। ठीक, पेल ऑन जॉन, ये याद रख लो, इजी है। बाकी देखो एक नीचे दिख रहा होगा यहाँ पे चिल्का रिवर है, चिल्का लेक है, और यहाँ से एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकली और ये चिल्का लेक में आ रही, तो ये भी ध्यान रखना है कि महानदी की एक डिस्ट्रीब्यूटरी चिल्का लेक में भी आती है। ठीक, अब इस आर्टिकल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो ये बॉडी है। बेसिकली इसने इम्पोज कर दिया है कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ठीक, तो इस अथॉरिटी के बारे में देखते हैं। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, ये नॉन स्टेटूटरी बॉडी है। ठीक है, स्टेटूटरी बॉडी नहीं है, ये एक अटैच्ड ऑफिस है किसमें? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। वो किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये याद रखना, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये क्यों बनाई गई? ये 1997 में बनाई गई कि जो हमारा ड्रग प्राइसेस ऑर्डर जो है 1995 का, जो कि इशू हुआ है अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। ठीक है, वो क्या कहता है कि कुछ ड्रग्स जो हैं शेड्यूल्ड ड्रग्स, उनके प्राइसेस रेगुलेट होने चाहिए, इवन उनकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, और उन एक पर्टिकुलर अमाउंट में, रीजनेबल अमाउंट में वो मार्केट में प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो ड्रग कंट्रोल ऑर्डर है ये पावर देता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को प्राइसेस फिक्स करने का जो शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं उनके। ठीक है, याद रखना है कि ये जो ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर है ये हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर नहीं आता है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ आप पढ़ोगे, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। इसकी लिस्ट जो है ये प्रिपेयर करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, ये प्रिपेयर करता है, फिर ये एक कमेटी को बोलता है
कि उसको इंक्लूड करे ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर में, ताकि उसकी प्राइसिंग जो है वो हमारी जो एनपीपीए या अथॉरिटी हुई ये रेगुलेट कर सके। ठीक है, ये एमआरपी भी फिक्स करती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस को देखती है, और इवन सीलिंग प्राइस भी फिक्स करती है किसी भी जो शेड्यूल जो हमारी ड्रग्स हैं ड्रग कंट्रोल ऑर्डर के अंदर उसके। ठीक है, बाकी कुछ काम का नहीं है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। काम का नहीं है, बस इतना याद होगा। झूमर कहाँ का डांस है? असम का। बस। तो अगस्त 1 के द हिंदू में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, बट यहाँ भी बता देता हूँ। तरंग शक्ति बेसिकली क्या है, ये लार्जेस्ट एयरफोर्स की लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होने वाली है, और ये 2 फेजेस में होगी। पहला फेज कहाँ पे? सुदूर तमिलनाडु में, और दूसरा राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के जोधपुर में। बाकी इसमें कोई काम का नहीं है कितने नेशंस पार्ट लेंगे, अभी धीरे धीरे डेवलपमेंट होने दो, क्योंकि ये अगस्त और सितंबर में होगी। तो जैसे जैसे होगी तब वैसे वैसे डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट कुछ काम का नहीं है।